हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी यशस्वी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वो कल रह गया था, तो मैं आज वो आपको बताना चाहती हूँ। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट और ये c मतलब कांस्टेंट। अभी a एनी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, कोई भी, बट जीरो नहीं हो सकता। b एनी नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ये भी नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। c जीरो हुआ तो चलता है। अभी देखते हैं क्यों। अगर a जीरो हुआ तो सपोज 0x प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू जीरो। अगर 0x हुआ तो x की टर्म लिखने का क्या मतलब, तो 0x की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। फिर ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन टू वेरिएबल्स में है क्या? नहीं, ये सिर्फ वन वेरिएबल है। अभी b में अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखो ax प्लस 0y प्लस c इक्वल्स टू 0 है। अभी अगर ये 0y है मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, इसलिए इसको कैंसल। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन टू वेरिएबल है क्या? नहीं, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब a और b जीरो का भी नहीं होना चाहिए। अभी c देखते हैं। अभी यहाँ पे c जीरो है, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है। टू वेरिएबल्स है इक्वेशन, मतलब LHS RHS साइड है। अगर ये प्लस जीरो नहीं भी रहा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि c जीरो हो नहीं हो कुछ भी हो वो चलता है, लेकिन a और b जीरो नहीं हो सकता। तो लेट्स मूव ऑन टू आइडेंटिफाई सम लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 1 पे दिया है, कुछ इक्वेशंस दिए है, वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं वो देखना है। सो ये है आपके वो इक्वेशंस, तो देखते हैं ये है कि नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, वन कंडीशन सेटिस्फाई। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? m का पावर 1, n का पावर भी 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x का पावर 2, नहीं x और y टू वेरिएबल्स है, कंडीशन सेटिस्फाई। बट सेकंड कंडीशन दोनों के पावर 1 होनी चाहिए, है क्या? नहीं, क्योंकि x का पावर 2 है, y का पावर 1 है। x क्वाड्रेटिक वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट √2, y का कोएफिशिएंट √5। मैंने कहा था कि a और b इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये है इरेशनल नंबर। सो ये है क्या? टू वेरिएबल्स है x और y, √2, x का पावर 1, y का पावर भी 1, इसलिए कंडीशन बोथ सेटिस्फाइड। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट है 3। x का कोएफिशिएंट 0 मतलब ये टर्म कंसीडर की जाएगी नहीं, मतलब 6y माइनस 3। ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन टू वेरिएबल्स है क्या इसमें? नहीं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं है। यहाँ पे 0.3x मतलब 0.3x मतलब ये जीरो तो नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट 0.3 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन y का 0 है, तो y की टर्म तो कैंसिल ही करनी पड़ेगी, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा क्या? ये नहीं, क्योंकि x ही एक वेरिएबल बचेगा, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 4/x प्लस 5/y। अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो, x और y टू वेरिएबल्स तो है, लेकिन यहाँ पे 4x माइनस 1 ऐसा लिखा जाता है इसको, और इसको 5y माइनस 1। ये इंडाइसिस का फॉर्मूला है। 1/a को हम a पावर -1 लिखते हैं, इसलिए 4 इंटू 1/x, इसको ऐसा है तो 4 इंटू एक्स पावर -1 प्लस 5 इंटू वाई पावर -1। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है क्या? क्योंकि x का पावर 1 चाहिए, यहाँ पे -1 है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे दो वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। यहाँ पे अगर डिग्री देखी जाए तो यहाँ पे 2 होगी, क्योंकि 1 + 1 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिग्री 1 होना, इसलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये है आपके आंसर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एलिमिनेशन मेथड टुडे। So let's start that method.
तो एलिमिनेशन मेथड में हम मेथड के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशंस है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन ही दिया जाता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है 5, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू मतलब वाई का कोएफिशिएंट 2, और यहाँ पे सी इक्वल्स टू के बाहर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो फिर सी का कोई मतलब सी की वैल्यू 3। अभी इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो फिर ए की वैल्यू 1, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे +4 है, इधर जाके वो -4, तो सी की वैल्यू -4। तो इसको हम अब हम सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी एलिमिनेशन मेथड ऐसे सॉल्व होती है। दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल का कौन सा भी एक y हो या चाहे x हो, उनके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का 2 है, यहाँ पे y का 5 है। तो हमको इसको सेम करना होगा, x का नहीं तो y का। तो x का यहाँ पे 5 है, अगर हमको यहाँ पे भी 5 लाना होगा तो हमको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे 5 से। तो करेंगे 5x प्लस 5 इंटू 5 25, 5 4 जा 20, ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। तो अभी जो इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो तो उन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस ले लिए हमने 1 और 3, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम था। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की साइन अगर सेम हो, यहाँ पे 5x की साइन क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे 5x की साइन क्या है पॉजिटिव। तो जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन करना। तो सब्ट्रैक्टिंग नहीं, सिंपल मेथड बताते हैं। सीधे इक्वेशन ये कौन सी थी 1 -2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, यहाँ पे जो लास्ट मतलब ये वाला जो नंबर होता है उसकी साइन चेंज होती है। यहाँ पे 5x का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे होगा माइनस। 25 का साइन 25y का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी होगा माइनस। 20 का साइन क्या है प्लस, तो इसको यहाँ पे भी होगा माइनस। अभी 5x माइनस 5x कट 2y माइनस 25 है, यहाँ पे अभी प्लस का कंसिडरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस 2y माइनस 25 कितना होता -23y, साइन ऑफ बिगर नंबर यहाँ पे। फिर -23 और -20 कितना होता -23, तो y की वैल्यू -23 अपॉन -23, देन y इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 23 बन जाए 23 बन जाए। सो y की वैल्यू 1। अभी इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करना, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं। अभी y की वैल्यू आ गई आपके पास, तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन 1 2 3 तीन इक्वेशन है, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करना है। हम पुट करेंगे यहाँ पे थर्ड था, इन इक्वेशन 2 हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 3 x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 1 है तो पुट करो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, x प्लस 5 इक्वल्स टू 4, x इधर वैसे के वैसा, 4 इधर जैसा था वैसा, फिर प्लस 5 उधर जाके होगा -5, 4 -5 -1, तो x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 1।
सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द, फिर मेरा आंसर लिखा है यहाँ, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1. तो एक अगला और एक प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे एडिशन करेंगे. सो देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस अनदर प्रॉब्लम. यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब सेम है नहीं है. यहाँ पे y का 1 है, यहाँ पे y का -1 है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट तो सेम है 1 1, लेकिन साइन प्लस है साइन माइनस है, ये चलता है. तो यहाँ पे अल्टरनेट साइंस है, तो यहाँ पे जहाँ पे अल्टरनेट साइंस है वहाँ पे एडिशन करना. इसके पहले देखा था कि साइन सेम थी इसलिए सब्ट्रैक्शन किया था, अभी एडिशन करना. फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. So plus y minus y get cancel. 3x equals to 3 plus 2 5. Therefore x is equals to 5 by 3. Now let's put it in this equation, first equation. So let's put this x value in this. X 5 by 3 plus y equals to 2. 5 by 3. यहाँ पे y प्लस की साइन है तो प्लस इधर ही रहने दो. 2 यहाँ पे 5 by 3 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके होगा माइनस. 3 to the 6 minus 5 upon 3. 6 minus 5 1 upon 3. तो समय आ गया आज के ट्रिक का. सो टुडेज ट्रिक इज स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 5. कल हमने देखा था 1, आज है 5. तो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 सभी इसके स्क्वायर आप 10 सेकेंड्स में निकाल सकते हो. सो 15 लेते हैं. 5 का स्क्वायर 25. 1 का कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1 के बाद क्या आता है 2. 15 का स्क्वायर. अब लेते हैं 45. 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज. फिर 4 के बाद का नंबर 4 इंटू 5 2025. तो ये थी आज की ट्रिक. आप सभी सॉल्व करके देख लेना और एक्सरसाइज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी. सो आप सॉल्व कर लेना और अगर नहीं आए तो कमेंट्स कर लेना, मैं कल आपको सॉल्व करके बताऊंगी.